is indeed a great research contribution to the nation. Let the nation and its people work for the great values to make the nation great contribution in its lives. My best wishes to Sri Vijayendra Kulkarni for success in the social development mission and the publisher of the book. Wish you all the best. God bless you. श्रद्धेय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, वर्षों तक मेरे अनन्य सहयोगी रहे हुए सुधींद्र जी, और आज यहाँ सुधींद्र जी की पत्नी कामाक्षी जी भी उपस्थित है, उनके भाई भी उपस्थित है, और आज के इस समारोह में राजधानी में जितने लोग भी मैं मान सकता हूं कि चिंतन करने वालों की कैटेगरी में हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। और मैं आरंभ करूंगा अपनी बात ये कह करके कि वर्षों पहले मुंबई के एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि राजी जी, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी? मैंने सहज जवाब दिया कि मैं अगर कमजोरी की बात करूं तो पुस्तकें मेरी कमजोरी है। अंग्रेजी में सवाल पूछ रहे थे, इसलिए मैंने एक कोई और वाक्य जुड़ा, ऐसे बहुत ग्रॉसर लेवल विद चॉकलेट्स। और मैं कह सकता हूं कि कई वर्षों में ऐसी ओरिजिनल पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी जैसी सुधींद्र जी ने यह लिखी। मौलिक चिंतन, परिश्रम पूर्वक शोध, यह दो लक्षण बिल्कुल साफ दिखते हैं, कोई भी इसको पढ़ेगा। और मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है 700 पेज की, नहीं। मैंने उनको भी बताया कि मैंने उनकी जो एनेक्शियर्स हैं सभी 5, वो सभी के सभी पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ी, और बीच बीच में से कुछ मुझे रुचि करने लगा तो वो पढ़ा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में किया है। अच्छा है कि एक कार्यक्रम जो है गांधी स्मृति में होगा, और गांधी स्मृति की डायरेक्टर विदेशुका माला उन्होंने शुरू में कहा कि उनका संपर्क उनसे तब आया जब वे पत्रकार के रूप में मुंबई में काम करते। संयोग है कि मैं अगर आज की पुस्तक के 4 तत्वों का उल्लेख करके और अपनी बात इसी में सीमित करूं कि उन 4 तत्वों से मेरा परिचय कैसे आया, तो पहला तत्व तो है सुधींद्र कुलकर्णी। दूसरा तत्व पुस्तक के कारण है महात्मा गांधी। तीसरा तत्व है इंटरनेट। और मैं इन तीनों का थोड़ा थोड़ा जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला परिचय मेरा सुधींद्र कुलकर्णी से मुंबई में आया, और वो पत्रकार थे। भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनसंघ से उनका कोई संबंध नहीं था। उनके परिवार में मार्क्सवादी लोग काफी थे, और इसलिए उन्होंने अपने पहले आरंभिक इंट्रोडक्शन भी लिखा है कि मैंने कैसी यात्रा की है जीवन भर में, महात्मा गांधी तक वापस पहुंचा। और मेरा परिचय उनसे इस कारण आया क्योंकि पत्र पढ़ते हुए उनका एक लेख पढ़ा, और जिस लेख में मैं उन दिनों में अयोध्या आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसकी कुछ
आलोचना थी, लेकिन आलोचना थोड़ी सी थी, लेकिन उसमें कई सारे वाक्य थे कि जिनको मुझे लगा कि उन्होंने मेरे आंदोलन के बहुत प्रभावी पहलू बाहर करके लाए, जो मेरे ही समझ में नहीं आते थे कि क्यों यह देश के लिए हितावह है। मुझे याद है कि पत्रकार सम्मेलन में मैंने इस बात का जिक्र किया कि आज ही मैंने एक लेख पढ़ा किसी एक यहाँ की पत्र में, जिसमें ये परसेप्टिव ऑब्जर्वेशन किया गया है और मैंने उनका प्रूफ किया। उस लेख में से वो पोर्शन कोट किए और मैंने कहा मैं उस लेखक को नहीं जानता हूँ, नाम उसमें लिखा है सुरेंद्र कुलकर्णी। तो किसी ने तुरंत का वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे हैं। मेरा पहला परिचय उनसे तब आया और एक प्रकार के मेरे आलोचक के रूप में, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा शुरू में ही कि वर्षों तक उनके साथ काम करते हुए मैंने उनके विभिन्न गुणों का जितना परिचय पाया उतना शायद इस पुस्तक मात्र पढ़ने से भी लगे हो पाएगा। और महात्मा गांधी से मेरा कभी परिचय नहीं हुआ, उनके दर्शन हुए, और वो भी शायद कम लोगों को अवसर मिला होगा जब तक उस मेरी आयु के ना हो। मैं 47 तक कराची में था, जहां मेरा जन्म हुआ, अर्थात मेरे जीवन के पहले 20 वर्ष कराची में बिताए, सिंध में बिताए। गांधी जी के दर्शन दूर से एक बार हुए थे, तब बाद में यहाँ आने पर भी हुए थे, लेकिन कभी मैं ये नहीं कह सकता कि गांधी जी से परिचय आया। लेकिन हाँ, पुस्तकें पढ़ने के कारण विनोबा जी की कई पुस्तकें पढ़ी, खास करके हिंदी सीखने के बाद जो मैंने पुस्तकें पढ़ी उनमें विनोबा जी की कई, और उसके कारण गांधी जी का दर्शन और गांधी जी का चिंतन वह क्या है इसका कुछ परिचय मिला, और उसमें रुचि इतनी हुई कि मुझे अवसर मिला 47 में पवनार जाने का। मैंने कहा गया था पवनार, खास करके आचार्य जी से मिलने के लिए, विनोबा जी से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। तो वो गांधी जी का परिचय भी मैं कह सकता हूँ कि विनोबा जी के माध्यम से, पवनार आश्रम के माध्यम से हुआ। तीसरी बात मैंने कही कि इसमें तीसरा तत्व है इंटरनेट, और मैं कह सकता हूं कि उससे परिचय आया जब 1985 के लगभग किसी एक मित्र को देखा कि वो जेब में से एक कोई चीज निकाल करके और उसमें कुछ देख रहे, कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये ट्रांजस्टर ये हो क्या बोलते हो? तो उन्होंने कहा कि ट्रांजिस्टर नहीं, मेरी डायरी है। मैंने कहा डायरी ऐसी कैसी जिसमें तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, उसमें मुझे लिख तो नहीं रहे हो? किताब में लिख ही रहा हूँ। और उन्होंने मुझे दिखाई एक छोटी कैसियो डिजिटल डायरी, और मुझे याद है कि मैं तब से लेकर के 85-86 तो होगा, उसी समय की 1985 और 86, तब से लेकर के एक एलिमेंट्री कैसियो डिजिटल डायरी करके मैं यूज कर रहा। और अब तो खैर कुछ अधिक प्रयोग करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इंटरनेट से परिचय इस प्रकार का है। लेकिन वो उसको देख करके धीरे धीरे करके लगने लगा कि ये तो चमत्कार है। सच में वर्षों तक सुना था कि विज्ञान के क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ी कोई अन्वेषण हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, तो नील हुआ। फिर लगता था कि ये पुरानी बात हो गई है, तो हवाई जहाज आ गए, तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अब तो स्पेस क्राफ्ट आ गए, सब हो गया। लेकिन आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, गांधी जी
के ऊपर लिखी हुई पुस्तक जिस गांधी जी के बारे में ये भी धारणा रही है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, उस समय कह सकता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंटरनेट से बढ़कर कोई इन्वेंशन नहीं है। और उस इन्वेंशन के बारे में सहज रूप से हमको लगा जब हम 2009 में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भारत को इस 21वीं शताब्दी में एक श्रेष्ठ स्थान दुनिया में मिल सकता है, तो हमको लगा कि आज तक तो सब लोग मानते थे कि अगर लिटरेसी और एजुकेशन का जितना प्रसार होगा उतना ही भारत की महानता के लिए और स्पेस बनेगा, महानता के लिए और आधार बनेगा। मैंने तब कहा कि मुझे लगता है कि आज लिटरेसी का अर्थ केवल धर्म जानना या ABCD जानना या अपनी अपनी भाषा के जो अल्फाबेट्स हैं